Welcome back my students to this academy, and this chapter 12 verbs non-finite forms. Okay, so let's have a look about this chapter 12 verbs non-finite forms. So here given some forms, students. Okay, so let's discuss about this chapter first. What is a finite and what is a non-finite verbs? Okay, so finite verbs, a finite verb is a verb that is limited by the rules of number, person, tense and voice, as like I do my duty, he does his duty, she did her duty, my duty is done by me. So these all are finite verbs. Clear? So let's see what is the non-finite verbs here. So have a look here in your book. A non-finite verb is a verb that is not limited by the rules of number, person, tense or voice, X. Okay, first is I want to do my duty, he wants to do his duty, she wanted to do her duty, I shall want to do my duty. Non-finite verb like to do. Okay, all here to do. Okay, and finite verb like I do my duty, he does his duty, कि मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, वह अपनी ड्यूटी करता है, उसने अपनी ड्यूटी की, एंड माई ड्यूटी इज डन बाय मी, और मेरी ड्यूटी मेरे द्वारा हुई. सो दिस आर फाइनाइट वर्ब्स. ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आपको क्या करना है, टू लगाना है. ओके, लाइक आई वॉन्ट टू डू माई ड्यूटी, हियर इज ओनली यू हैव टू राइट ओनली फर्स्ट फॉर्म. आई वॉन्ट टू डू माई ड्यूटी, ही वॉन्ट्स टू डू हिज ड्यूटी, सी वॉन्टेड टू डू हर ड्यूटी, आई सेल वॉन्ट टू डू माई ड्यूटी. ओके, कि मुझे अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ठीक है, मैं करना चाहता हूँ. ही वॉन्ट्स टू डू हिज ड्यूटी, उसे वह अपनी ड्यूटी करना चाहता है. सी वॉन्टेड टू डू हर ड्यूटी, कि वह अपनी ड्यूटी करना चाहती है, ठीक है, चाहती थी. आई सेल वॉन्ट टू डू माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी करना चाहूँगा. ओके, सो इन द अबव सेंटेंस द वर्ब टू डू इज़ नॉट लिमिटेड. ये क्या होते हैं, लिमिटेड नहीं होते और अफेक्टेड करते हैं बाय द रूल ऑफ नंबर को, पर्सन को, टेंस को एंड वॉइस को. सो इट इज़ कॉल्ड द नॉन फाइनाइट वर्ब. इन्हीं को क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं. अब देखिए इसमें जो फाइनाइट वर्ब्स था, इन दी अबव सेंटेंस वर्ब्स हैव डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है, वे डिफरेंट पर्सन के साथ है, टेंसेस के साथ है. सो दैट्स वाई से क्या बोलते हैं हम, फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं. क्लियर? नाउ लेट्स सी फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. सो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ गिवन हियर. ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब्स like infinitives, gerund and participles. And gerund I have already explained before chapters, right? All times I have just explained this gerund there, okay, during that time. So first is the infinitive. Okay, so what is the meaning of the infinitive? The infinitive may be used I with the second without to, like indefinite with to, like it performs all the function of a noun. So first and second, look there. To tell lies is a sin. To tell. So here given to tell. To लगाया है और फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है. यहाँ पे हम ing का यूज़ नहीं करेंगे. ओके, तो ये होते हैं आपकी इन्फिनेटिव वर्ब जिसमें क्या आता है, टू आता है, ठीक है. टू टेल, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए, लाइक दिस. इट्स अप टू यू. ओके, एंड इसमें ing नहीं लगेगा, इतना आपको ध्यान रखना है. सो टू टेल लाइज इज़ अ सिन. बताइए कि वह जो है झूठ बोल रहा है, ठीक है, झूठ बोलना पाप होता है, ठीक है, लाइक दिस. टू एडवाइस अदर इज ईजी. ओके, सो हियर गिवन द infinitive. Let's see next is note when to plus infinitive is used as subject. Two constructions are possible as, like जैसे मैंने आपको बताया, I have already explained this. To tell lies is a sin. To advise other इस ऐसे. तो टू टेल जो है किसके लिए लगता है, यहाँ पे टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ing फॉर्म नहीं आएगी, इतना आपको ध्यान रखना है. ओके, सो इट इज़ अ सिन टू टेल लाइज. इट इज़ ईजी टू एडवाइस अदर्स. ही वॉन्ट्स टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब. सी लाइक्स टू स्मोक. प्रीति स्टूड अप आस्क अ क्वेश्चन. प्रीति स्टूड अप टू आस्क अ क्वेश्चन. हियर इज ऑब्जेक्ट टू अ preposition. ही वॉज अबाउट टू स्पीक. He appears to be said, complement of a verb. Okay, my hobby is to collect stamps. Rakis helped us to push the car. So objective complement here. He is too weak to walk. To. Okay, to means क्या होता है? To means be and to means उसकी तरफ, ठीक है. यहाँ पे आपका to लग रहा है, यहाँ पे infinitive को भी show कर रहा है, ठीक है, infinite को. So he is so weak that he cannot walk.
7 is he is strong enough to lift this box. Enough to. He's strong, he can lift this box. So infinitive without to is used. ये कैसे होते हैं without to के? After the words let, make, see, bid, watch, हेल्प फील, इन्हें कहते हैं इनएक्टिव वॉइस. आफ्टर मॉडल्स कैसे होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, एक्स्ट्रा. तो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे इनके साथ क्या करते हैं? फर्क की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है. कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, एक्सेट्रा. ओके. आफ्टर द फ्रेजेस एंड वर्ड्स के साथ हम यूज़ करते हैं, लेकिन टू नहीं लगाना है, विदाउट टू. ओके. हैड बेटर, वुड रैदर. रैदर, रैदर मीन्स क्या होता है? बल्कि. बल्कि के सेंस में आप रैदर यूज़ करते हैं. हैड बेटर, वुड बेटर, वुड रैदर, रैदर दैन, बट एक्सेट्रा. ओके. आई मेड, आज ये जो दैन होता है ना, THAN दैन, ये तुलना के लिए आता है. जब हम किसी के कंपैरिजन करते हैं तो इसको यूज़ करते हैं. एक होता है THEN दैन, मीन्स तब. सिंपल. आई मेड हिम रन. ओके. आई मेड हिम रन. आई सॉ हर लीव. आई बेड हिम गो होम. ओके. हु हर्ड हर से सो. यहाँ पे क्या? आई मेड हिम रन, मैंने उसके रन बनाए. ठीक है, उसके रन बनाए. आई मेड हिम रन. Okay, so but when the above words are used in passive voice, to is not omitted as. Like when the above words, जो ये above words दिए हैं ना, इसमें यूज हो रहा है passive voice. देखिए यहाँ पे ध्यान से, to is not omitted, यहाँ पे to omitted नहीं है. ठीक है. as he was made to run, he was made to go home, he was seen to leave. तो ये देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे was के साथ सेकेंड फॉर्म लग रही है. राइट. and he was made to go home, he was seen to leave, he was heard to say so. तो इस टाइप से पैसिव वॉइस की जो है सेंटेंस बनते हैं. You had better leave this place soon. I would rather die than beg. Okay, beg means भिका, भीख मांगना. मुझे इससे तो मैं मरना पसंद करूँगा भीख मांगने से. ठीक है, like this कि I would rather die than beg, मतलब मैं क्या मरना पसंद करूँगा लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा. like this. Okay. She could do no more than cry. He could do nothing but weep. आई कैन सॉल्व दिस सम. मैं ये क्या करता हूँ? सॉल्व को सम कर. आप जैसे आप बोल सकते हो, येस मैम आई कैन सॉल्व दिस सम. ओके. यू मे गो नाउ, तुम यहाँ से जाओ. यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके. तो रिस्पेक्ट में हमेशा ओबे आता है. यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आज्ञा माननी चाहिए. वी मस्ट सर्व आवर कंट्री. जब भी हम अपनी कंट्री के बारे में बात करते हैं कि हमें अपनी देश की रक्षा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, सो वी मस्ट अवश्य करनी चाहिए. सर्व मीन्स क्या होता है? सेवा. ओके. आवर कंट्री ना, आवर भी बोलते हैं सर, आर कंट्री भी बोलते हैं. आजकल के वे में क्या बोलते हैं सर? आर बोलते हैं. इतना ध्यान रखना आपको. द जीरंड. जीरंड अब क्या होता है? जैसे आपने क्या पढ़े? इन्फाइनेटिव पढ़े, उसमें हम टू लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जीरंड में हम ING की फॉर्म यूज़ करते हैं. अ जीरंड इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच एंड्स इन ING and has a force of a noun and a verb. It is called a verbal noun. इनको हम verbal noun भी कहते हैं. और uses of the gerund के, the gerund can be used various ways as under. जैसे कि subject of a verb, object of a verb, object of a preposition. So subject of a verb क्या है इसमें? देखिए यहाँ पे क्या है? walking is a good exercise, यानी कि जो चलना होता है वो एक good exercise होती है. ठीक है. तो यहाँ पे जो walking है वो आपका क्या बन जाएगा? verb, जो आपका subject बन गया. जो verb होता है ना वो यहाँ पे subject बन जाता है, उसमें ING की फॉर्म बन जाती है. So walking is a good exercise. वॉकिंग के साथ क्या लगाना है? इज भी लगाना है. वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. ओके. एंड गार्डनिंग इज माई हॉबी. गार्डनिंग क्या है? मेरी हॉबी है, यानी कि मुझे क्या पेड़ पौधा लगाना अच्छा लगता है. ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, आई लाइक स्विमिंग. मुझे स्विमिंग क्या है? करना अच्छा लगता है. स्टॉप टॉकिंग एट वंस. ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन में ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग. ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग. उसे क्या है? स्विमिंग करना बहुत पसंद है. संतोष इज गुड एट डांसिंग. ओके. Now let's see more example about this. Complement of a verb. Giving is getting, doing is learning. Prohibition क्या है इसका? No smoking. पढ़ा होगा आपने कैसे प्रोहिबिट किया जाता है. नो स्पोकिंग, नो लैंडिंग और बोरिंग, नो टॉकिंग, नो बिल स्टिकिंग. लाइक दिस. पोस्ट वर्ब एक्टिविटीज क्या है? वी शैल गो बोटिंग टुमारो. वाटर बिगन बॉइलिंग. मम्मी वेंट शॉपिंग yesterday. द बेबी स्टार्टेड वीपिंग. ओके. आफ्टर द फ्रेजेस बी नो यूज, बी वर्थ एंड लुक्स लाइक. इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क. The scenery is worth seeing. It looks like raining. Okay. It looks like something going wrong. Verbs followed by infinitive, gerund, either infinitive or gerund. Okay. So यहाँ पे क्या होता है? जो either इधर दोनों बोलते हैं इसको. Okay. We can say also either and either, both. And agree, ask, attempt, decide, expect, hope, learn, manage, mean, pretend, etc. Second, stop, finish, avoid, risk, enjoy, forgive, mind, miss, involve, save, etc. Third is begin, start, continue,
love, like, hate, remember, forget, allow, advise, etc. So what is the participles? Participles, a participle is a non-finite verb form that is used in compound form, जो किस में लगते हैं, compound form में use होते हैं, of a verb और as an adjective में. Okay, जैसे so participles are called verbal adjective जिन्हें हम बोलते हैं. There are two kinds of participles. में क्या होता है, two kinds के होते हैं, present participle होता है और past participle होता है. अब present जो होता है participle वो क्या होता है उसको हम समझते हैं. So present जो participle होता है आपका वो कह जाते हैं, अ प्रेजेंट पार्टिसिपल इज अ वर्ड विच एंड्स इन आईएनजी से एंड इज partly a verb and partly an adjective से finish होते हैं. Observe the following examples. Look at here. You are playing a losing game. Barking dog seldom bite. A rolling stone gathers no moss. I found the child weeping. Go and comfort the weeping child. Okay. The present participle expresses a going on action as an adjective and is also active in a form. Correct. Now let's see. This is the last. Okay. The past participle. So what is the meaning of past? You already know that the past participle is another name of the third form of a verb. Okay. After the following example, look at here. Given also here some example. I saw a wounded soldier. Second is she is tired. Third is a burnt child dreads the fire. He looks worried. So here are given third form. Okay. The failed student started weeping. He got his hair cut and throw this broken glass away. I found the log broken. Okay, log. So the past participle express a perfect action as an adjective. It is always passive in form. So this is your chapter class. Okay, students, this is chapter 12 and we have already completed this chapter today. Okay, and you have to read this chapter carefully and learn also what is the finite verb, non-finite verbs. Okay, and if you have any doubt about this chapter, so please send an email. Okay, which email I have sent already. And yes, so some students ask some questions. Okay, some students have asked some questions. So okay, so let me explain, not in this time, I'll explain next video. Okay, next class. Okay class, so be careful about this chapter when you will read this chapter. Okay, bye everyone.